गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज मयंक और आज मैं आपको बताऊंगा ई श्रम कार्ड के बारे में कि ई श्रम कार्ड क्या होता है, ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकता है, ई श्रम कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और ई श्रम कार्ड में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि ई श्रम कार्ड क्या है और कौन कौन ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। तो सबसे पहले आपके घर में सुबह सुबह कौन लोग आते हैं? दूध वाला, कुक, काम वाली, मेल माली, सब्जी वाला, रिक्शे वाला, स्विगी या जोमेटो से आप ऑर्डर करते हैं वो लोग। आपके घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो लेबर्स। एग्रीकल्चर दिहाड़ी में मजदूर काम कर रहे होते हैं। क्या कभी इनको पीएफ या ईएसआई या फिर ग्रेजुएटी बोनस मिलता है? क्या इनको इंश्योरेंस मिलता है? क्या इनको सोसाइटी या सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट मिलता है? क्या इन्हें कभी कोई पेंशन मिल पाएगी? तो इन सब क्वेश्चंस का ऑब्वियस आंसर है नहीं। तो सितंबर 2021 में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट लिया जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ डायरेक्ट बेनिफिट उन तक पहुंचा पाएगी। कैसे? डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन से गवर्नमेंट डाटा बेस तैयार कर रही है। सभी को यूएन नंबर अलॉट किया जाएगा और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को आने वाली सरकारी स्कीम के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए जो कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, पीएफ ईएसआई में कवर नहीं होते हैं, उन वर्कर्स के लिए अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तैयार की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उन्हें फ्री इनरोलमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा पेंडेमिक बेनिफिट, जब जब पेंडेमिक जैसी कोई सिचुएशन आएगी सरकार सीधा इनके खाते तक बेनिफिट दे पाएगी। तो ये बेनिफिट्स हैं आपके ई श्रम कार्ड के। तो वो लोग ई श्रम कार्ड में इनरोल कर सकते हैं जिनकी एज 16 साल से लेके 59 साल तक की है, जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको अपने सीआरएम पोर्टल पे जाना है, लाइक दिस। सीआरएम पोर्टल पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा G2C सर्विसेज का। G2C सर्विसेज पे कर्सर रखते ही आपको सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है ई श्रम। ई श्रम पे क्लिक करिए और यहाँ आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ई श्रम के ऑफिशियल पोर्टल पे, लाइक दिस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ई श्रम कार्ड बनाते कैसे हैं। तो मेरे पास एक यूजर मैनुअल है जहां से मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आपका आधार कार्ड। सेकंड थिंग, आपके आधार कार्ड से लिंक्ड आपका एक्टिव मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आएगा। तो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। तीसरा, बैंक डिटेल, आपकी बैंक की इंफॉर्मेशंस और आपकी एज जो है 16 साल से लेकर, जैसे मैंने बताया, 59 साल के बीच में होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ एक ऑप्शन शो होगा, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर डालने का। तो यहाँ पे आप डालेंगे अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। यहाँ आप डालेंगे कैप्चर कोड, जैसे यहाँ शो हो रहा है आपको कैप्चर कोड। इसी तरीके से आप यहाँ कैप्चर कोड डालेंगे। तो मोबाइल नंबर, कैप्चर कोड डालने के बाद आपको पूछा जाएगा कि क्या आप ईपीएफओ या ईएसआईसी में इनरोल्ड हैं। तो अगर आप हैं तो ये यस सेलेक्ट करेंगे, एल्स आपको ये ऑप्शन नो रहने देना है। ये करने के बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको पेज ओपन होके आएगा जहां पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा इन दिस सेक्शन। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको कैप्चर कोड एंटर करना होगा। कैप्चर कोड यहाँ पे डालेंगे इस बॉक्स में।
इसके बाद आपको एक ऑप्शन शो होगा कि आप सारे टर्म और कंडीशन से अग्रीड हैं और पंजीकरण करने के लिए सहमत हैं। आप इन नियमों से आप वंचित नहीं है। यहाँ क्लिक करेंगे आप और सबमिट का ऑप्शन आपको आएगा, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अग्री करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां आपको अपनी आधार डिटेल डालनी है। आधार डिटेल डालने के बाद आपके पास जो ओटीपी आया है आपको वो ओटीपी यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ भी क्लिक करना है आपको। क्लिक करके आप अग्री कर देंगे। ओटीपी डाल के आपको वैलिडेट ओटीपी करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन शो होगा जहां पे आपको अपने पर्सनल डिटेल्स को रिव्यू करना है। जैसे हमने एक ये एनरोलमेंट किया हुआ है जिनकी डिटेल हमने पीछे डाली है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ फोटो, नाम, जेंडर, एड्रेस, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, एवरीथिंग इज हियर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिव्यू करना है कि सब कुछ सही है। फिर आपको डिटेल्स डालनी है, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालना है आपको, जो कि आपका ऑल्टरनेट नंबर होगा। अब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालिए। इसके बाद ईमेल आईडी, अगर आपके पास है ईमेल आईडी तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सिंगल या मैरिड, यू हैव टू सेलेक्ट दैट। उसके बाद आपके फादर नेम, हस्बैंड नेम या का ऑप्शन आएगा जो आपको सेलेक्ट करना है। लाइक इनके हस्बैंड का हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद हस्बैंड नेम में हस्बैंड नेम आपको एंटर करना होगा, विच इज मैंडेटरी फील्ड, या फिर फादर नेम आपको फिल करना होगा। सोशल कैटेगरी आपका क्या है, इनका जनरल था, आपका ओबीसी या जनरल या आपका जो भी सोशल कैटेगरी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव इनका ब्लड ग्रुप है जो हमने एंटर करा है। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप डिफरेंटली एबल हैं, मतलब क्या आपको किसी भी शारीरिक रूप से आप असक्षम हैं। अगर यस तो यस डालेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन आता है रेसिडेंस डिटेल, यानी कि जहां आप रहते हैं उनकी डिटेल, उसकी डिटेल डालने के लिए। तो सबसे पहले आप ये डिटेल्स फिल करेंगे। आप अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में रहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, ये रूरल एरिया में थे। इसके बाद आपको हाउस नंबर विच इज मैंडेटरी आपको डालना है। लोकेलिटी आपकी, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका सब डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये डिटेल एंटर करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा आपके स्किल्स के लिए। इससे पहले आपको एक ऑप्शन आएगा आपकी क्वालिफिकेशन के लिए। तो आपकी अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, लेकिन क्वालिफाइड होना या क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने कोई कोर्स किया है तो आप वो भी वहां पे सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, लेकिन वो भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आती है तो वो आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर आपकी कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है प्लीज फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आपका है ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका अगर आप कोई काम करते हैं, आप किसी ऑक्यूपेशन में ऑलरेडी हैं, तो आपको वहां पे अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आप क्या काम करते हैं। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करने पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जो है एनसीओ लिस्ट, जहां पे आपको एनसीओ कोड मिलता है। आप उसमें से अपना काम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में को उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अदर्स का ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस इफ यू हैव एनी, अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है आप सेलेक्ट करेंगे वहां पे। उसके बाद अगर कोई सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, मींस यहाँ पे आपने काम डाल दिया, लेकिन इस काम के अलावा अगर आप मल्टीपल काम करते हैं तो आप दूसरा ऑक्यूपेशन यहाँ पे डाल सकते हैं।
अगर जो आप काम करते हैं, जो आपका ऑक्यूपेशन है, उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। अब इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन स्किल, हाउ डिड यू अक्वायर स्किल, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और आपने कितना काम किया है, स्किल्स क्या है आपकी, उसकी फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है बैंक डिटेल्स का। आपको अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड करना है, कंफर्म करना है दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएससी कोड आपका। आईएफएससी कोड डालने के बाद आपका बाकी की डिटेल फेच कर लेगा, बैंक नेम एंड ब्रांच नेम फेच हो जाएगी आपकी वहीं से, और आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको आ जाएगा प्रीव्यू द कंप्लीट फॉर्म एंड वैलिडेट ऑल डिटेल्स, यानी कि आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। अब आपको बस एक बार ध्यान से देखना है कि आपने सब यहाँ पे सब कुछ सही शो हो रहा है, आपकी डिटेल्स, और आपको ये वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, पर्सनल डिटेल वेरीफाई करने के बाद आपको आपका ई श्रम कार्ड अलॉट हो जाएगा। तो आपको यहीं से आपका ई श्रम कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो 5 मिनट का काम है आपको ई श्रम कार्ड बनाना, लेकिन इसके बाद जो मैंने बेनिफिट्स आपको बताए वो इनक्रेडिबल है, उनके लिए आपको ई श्रम कार्ड अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के साथ साथ आपको FAQs और MCQ आपको मिल जाएंगे आपके CRM पोर्टल पे। ये जो फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी आपको अवेलेबल होगी, ये भी आपको डायरेक्ट बताएगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। So this is all about today's training. Thank you everyone. Thank you for joining this webinar. Thank you.